उन्होंने 1971 में किया, 1965 में किया। इस समस्या को जड़ से खत्म कर, इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, और भी सारे देशों को हमारे साथ खड़े होना चाहिए। और जहाँ तक युद्ध की बात, तो किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं होता है। तो युद्ध विराम जो किया है सही किया है। तो बेरोजगारी चल रही है, भुखमरी वहाँ चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम तो डेवलपिंग है, उभर रहे हैं। इससे हमारा भी नुकसान होगा, हम और पीछे जाएंगे। ये कोई और वजह होगी रोकने की। डोनाल्ड ट्रंप के इस समय इंडिया झुकने वाला किसी से नहीं है, डरने वाला भी नहीं है। वो तो वजह कूटनीतिक वजह हो सकती है, डिप्लोमेटिक वजह हो सकती है, जिसके कारण रोका गया है। उसे आप कितना भी दूध पिला दो, दही खिला दो, मिठाई खिला दो, मंगलवार को अलग पूजा होती है, शनिवार को अलग पूजा होती है, सोमवार को अलग पूजा होती है। ऐसा ही वो है, जो जैसा समझे वैसे समझाओ उसको। पूजा मांग रहा है वो भी बिल्कुल। लातों भूत कभी बातों से नहीं मानते। भारत में उंगली करता है तो मतलब पाकिस्तान पे तो कोई विश्वास नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। पहलगांव की घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया, लेकिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए भारत के कई ठिकानों पर ड्रोन के हमले किए। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि सारे ड्रोनों को खत्म कर दिया। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति शुरू हो गई थी, लेकिन कल सीज फायर देखा गया, सीज फायर किया गया, दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा भी हुई है। युद्ध एक स्थिति पर पहुंच गया था, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा के बाद अब चीजें कैसी हैं। लेकिन कल रात को फिर पाकिस्तान ने सीज फायर किया और सीज फायर को उल्लंघन किया। तो इसको लेकर भोपाल की जनता क्या कुछ कह रही है। सबसे पहले आपका नाम, क्या नाम है? रोहित मिश्रा। मिश्रा जी, इंडियन आर्मी तैयार थी, बिल्कुल, जनता तैयार थी, बिल्कुल, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा होती है। अमेरिका के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि दोनों देश शांति बहाल करें चीजों को लेकर। अब युद्ध विराम की घोषणा होगी, लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं मान रहा है, सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे? हमारी भारत की तीनों सेनाएं तैयार है, वायु, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों ही तैयार है। और अभी भी इस बात पे अड़े हैं कि क्योंकि वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने 1971 में किया, 1965 में किया। इस समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देश कुछ ना कुछ चीजों के कारण इस युद्ध में पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन इसका इलाज जल्द से जल्द भारतीय सेना को और सरकार को करना चाहिए कि ये बार बार दंगा फसाद ना हो, क्योंकि हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, और भी सारे देशों को हमारे साथ खड़े होना चाहिए और सब मिलके आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़े और इस समस्या को जड़ से खत्म करे। पूरे हिंदुस्तान की जनता भारत के साथ है, बच्चा बच्चा साथ है, एक एक आदमी भारत के साथ है, लेकिन आतंकवाद का जड़ से सफाया होना चाहिए। जिस हिसाब से अमेरिका का एक ट्वीट आता है कि दोनों देश शांति बहाल करें चीजों को लेकर, इंडियन आर्मी और भारत सरकार बहुत मजबूत है इस समय में चीजों को लेकर। किसी से भी तैयारी हो, कैसी भी तैयारी हो, हम सबसे निपट सकते हैं चीजों को लेकर। अमेरिका का ट्वीट करना और शांति तरीके से दोनों देश आगे बढ़े चीजों को लेकर, तो इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका तो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं कि लोग हमसे हथियार ले, पाकिस्तान भी ले। पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर्जे में है ही है ना। और भारत युद्ध करेगा तो हो सकता है कि 10 साल भारत पीछे चले जाए, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो इसीलिए बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है। और भी जितने देश है हमारे साथ मिलकर खड़े हों और हम इस आतंकवाद की समस्या को जड़ से निपटा दें। खत्म करने का समय था, सही समय था ये? बिल्कुल सही समय था। पाकिस्तान को अपने में मिला लेना चाहिए था, इससे अच्छा मौका नहीं था। सेना भी यही चाहती थी कि इस बार मौका है और चढ़ाई पूरी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सब जगह, बलूचिस्तान सब निपटा देना चाहिए था। लेकिन अब तो युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो सारे देशों को हमारे साथ मिलके खड़ा होना चाहिए और इस आतंकवाद की लड़ाई को एक बार परमानेंट जड़ से खत्म कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मिश्रा जी, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, सीज फायर उल्लंघन कर रहा है जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार पहले भी कह चुकी है किसी भी प्रकार के सीज फायर के उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो वो आर्मी हमारी दे रही है। और जहां तक युद्ध की बात, तो किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं होता है। तो युद्ध विराम जो किया है सही किया है। सही किया है, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उससे दोनों तरफ नुकसान होगा। पाकिस्तान का तो ठीक है, उसका तो कुछ लेना देना है नहीं, ऑलरेडी वो जो कुछ है, तो बेरोजगारी चल रही है, भुखमरी वहाँ चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम तो डेवलपिंग है, उभर रहे हैं। इससे हमारा भी नुकसान होगा, हम और पीछे जाएंगे। युद्ध विराम की घोषणा सही है। पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, भिखमंगा देश है, हाँ। है ना। तो उसमें क्या है, उसे मिट्टी में मिला दो तो भी वैसे ही रहेगा। भुखमरी वहाँ चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन हम
हम तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। बाज कहाँ आता है वो? नहीं आता है तो उसे उस हिसाब से जवाब दिया जा रहा है, और अगर आगे कुछ भी हरकतें करते हैं तो फिर उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। आगे जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और देना ही चाहिए। जनता तैयार, जनता तैयार, आर्मी तैयार, वंदे मातरम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश शिरोमणि द्विवेदी, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। वाह वकील साहब, और क्या लगता है युद्ध विराम की घोषणा हुई लेकिन सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। वो हमेशा जनता तैयार थी, आर्मी भी तैयार थी। वो हमेशा सीज फायर उल्लंघन करेगा। हाँ वो भरोसे का है ही नहीं। हाँ आप सालों से देख रहे हैं, हम तो बड़े हो गए देखते देखते। हाँ। कभी भी अपनी बात पे अडिग रहा ही नहीं। तो उस पर भरोसा करने की जरूरत क्या है? सही मौका था ये। चल रहा था, मौका था, पीओके ले लेते अपना। हाँ। और क्या चाहिए? पीओके चाहिए। अब बलूचिस्तान अलग हो रहा था, उसको मदद करते तो अलग हो जाता। पीओके तो ले ही लेते, बिल्कुल ले लेते पीओके। पर ये फैसला आ गया अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। ये कोई और वजह होगी रोकने की। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप के इस समय इंडिया झुकने वाला किसी से नहीं है। हाँ। डरने वाला भी नहीं है। वो तो वजह कूटनीतिक वजह हो सकती है, डिप्लोमेटिक वजह हो सकती है, जिसके कारण रोका गया है। और वो जनता की समझ में नहीं आएगा। लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। नहीं तो जारी तो रखना ही पड़ेगा ना। वो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? वो एक मारेगा, हम 10 मारेंगे, मानना ही पड़ेगा ना। बोलते ना बातों के लातों के भूत बातों से नहीं बिल्कुल नहीं मानते। हाँ। मैंने कहा ना, भरोसे का है ही नहीं वो। हाँ। उसे आप कितना भी दूध पिला दो, दही खिला दो, मिठाई खिला दो, वो काटना नहीं छोड़ेगा। तो वो जो जिस भाषा में समझता है ना, उसको उसी भाषा समझाना चाहिए। हमें कहते हैं हमारे देवी देवता हैं, जो मंगलवार को अलग पूजा होती है, शनिवार को अलग पूजा होती है, सोमवार को अलग पूजा होती है। ऐसे ही वो है, जो जैसा समझे वैसे समझाओ उसको। पूजा मांग रहा है वो भी। बिल्कुल मांग रहा है। एक बार अच्छे से पूजा जरूरी है उसकी। बहुत जरूरी था, मौका भी अच्छा था। मौका अच्छा बहुत था, सॉलिड मौका था। सॉलिड मौका था, सभी तैयार थे, सब तैयार थे। इंडियन आर्मी ने पूरा जोश। आर्मी तो हमारी पार्टियां तैयार है एक साथ, सभी पार्टियां। सब, कोई मुंह से किसी जवान नहीं निकल पाई नेताओं के, सब साथ देने को तैयार हुए। मजबूरी सबकी। देश से बड़ा कुछ है क्या? देश से बड़ा कुछ नहीं था, फिर आगे भी नहीं है देश से बड़ा। तो चुनाव से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, सबके लिए नेशन फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। अपने 140 करोड़ या नहीं मानता, क्या लगता मानेगा? नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा वो। बागेश्वर धाम महाराज ने एक बयान दिया, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितना भी सीधे कर लो उसको। ये तो पाकिस्तान सही कह रहे हो। उस पर पूरी लागू होती है। हाँ। पाकिस्तान पर लागू होती है, बिल्कुल। कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं। क्या नाम है दोस्त? गौरव सेन। गौरव भाई, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है, कैसे देखते हैं? युद्ध विराम की घोषणा हुई है, वो ठीक हुई है, लेकिन क्या है कि युद्ध अगर होता है तो अपने देश के लिए खोने को बहुत कुछ है। हाँ। पाकिस्तान में खोने को कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर वो लोग इस चीज के बाद अगर मान जाते हैं, उनके यहाँ आतंकवाद को वो नियंत्रित करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अभी वो सीज फायर कंटिन्यू रखते हैं तो फिर अब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी तक इंडियन आर्मी उनके नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टि से ज्यादा फायरिंग और ज्यादा गोला बारूद मिसाइलें नहीं फेंक रही थी, क्योंकि उनको नागरिकों की भी चिंता थी। लेकिन अगर अब वो लोग नहीं मानते हैं तो अब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब समय है देने का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? क्या मान गया सुधर जाएगा? पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या? क्योंकि पाकिस्तान को इतनी बार अपन लोगों ने युद्धों में वो 71-99 जो युद्धों में हरा दिया है, उसके बाद भी फिर वो अगर भारत में उंगली करता है तो मतलब पाकिस्तान पे तो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। मौका सही था ये। बिल्कुल मौका अच्छा है। लोग कह रहे थे ये मौका सही था, लाहौर तक फतेह कर देना। हाँ अब ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा अच्छा सोचते हैं, अपन लोगों को ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं, इसलिए अपन लोग उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं। पर अब आगे से अगर कुछ चीज होती है तो फिर भारत के पास मौका है बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने का। क्या नाम है? राहुल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? युद्ध विराम की घोषणा, भारत के पास मौका, बार बार पाकिस्तान उंगली कर ही रहा है, लगातार कर रहा है, और लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। हाँ। इसलिए भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ।